Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are fine and you are doing your work neat and clean. Students, today we will discussing about the question answer of lesson number The Wonder Called Sleep. जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे लेसन नंबर 7। उसके क्वेश्चन आंसर आज हम कर रहे हैं बेटा। और ये चैप्टर आपने अच्छे से रीड कर लिया है और इस चैप्टर में स्पेशली जो बताया गया है वो स्लीप के बारे में बताया गया है कि हम जो स्लीप करते हैं, जो हम सोते हैं, उसके दौरान में जो हमारे माइंड के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी हमारे लिए कितना असरदार होती है या वो हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है। और नींद अगर हम नहीं प्रॉपरली लेते हैं तो हमारे अंदर कई तरह के विकार आ जाते हैं, कई तरह की डिजीज़ आ जाती है। ये भी बताया गया है इसके अंदर कि नींद लेने से हमें जो हमारी शरीर की जो थकान है, जो हमारे शरीर का टायर्डनेस है, वो एकदम से जैसे ही हमारी नींद कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है और सुबह जब हम उठते हैं तो हम बिल्कुल एक्टिव होकर उस काम को करने लग जाते हैं जो कि हमारे रूटीन के कार्य होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि जो हमारी स्लीप है या जो हम स्लीपिंग करते हैं उसके अंदर जो हमारा माइंड है वो सिर्फ क्या करता है, अनकॉन्शियस जो हमारी बॉडी है पूरी वो अनकॉन्शियस हो जाती है और केवल माइंड ही वर्क करता है। और वो माइंड जो वर्क करता है उसे हम ड्रीम कहते हैं। यानी कि स्लीप करने के दौरान जो हम सपने देखते हैं वो माइंड की एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी हम सोते समय, जब हम पूरी तरह से सो रहे होते हैं उस समय होती है। और माइंड जब इस एक्टिविटी को करता है तो उस समय, यानी कि जब माइंड के अंदर ड्रीम्स आते हैं तो उस समय बाहरी जो भी अदर डिस्टर्बेंस है, नॉइसेस हैं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसके कारण हम पूरी नींद ले पाते हैं या अच्छी प्रकार से सो पाते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर हो या हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो उसको बिल्कुल नॉर्मल करता है, जो हमें या हमारे बॉडी को जो आवश्यक है उसके अकॉर्डिंगली करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नींद होती है वो हमारी थकान को, हमारे माइंड को, हमारी जो बॉडी है उसको बिल्कुल फ्रेश कर देती है। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। वैसे तो हमने स्लीपिंग के, सोने के बहुत से एडवांटेजेस हमने बताए हैं, पर यहाँ पर जो हम क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं वो है हमारा द एडवांटेज, क्योंकि एक ही पूछा है इसके अंदर, जो मोस्ट एडवांटेज है स्लीप का वो क्या है। द एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट गिव्स आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम फैटीग। फैटीग का मीन्स होता है थकान, थका हुआ या थकान। जो हमारा शरीर है जब थक जाता है वो हमें क्या करती है, जो नींद है हमें उस थकान को रिकवर करती है। यानी कि हमारा जो शरीर है जब थक जाता है उसको रिकवर करने के लिए, उस थकान को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लीप करना पड़ता है। ये हमारा नेचर के अंदर है, हमारी बॉडी के नेचर के अंदर है कि हमें किसी चीज से जब हम थक जाते हैं, चाहे वो प्ले करते हुए, वर्क करते हुए या और एक्टिविटी करते हुए, तो उसके बाद जब हम आराम करते हैं या सो जाते हैं उसके बाद हमें क्या हो जाता है, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, उस काम को बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट हैपेंस टू अवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। क्या क्या जो एक्टिविटीज होती हैं जब हम सो रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो या ये कह सकते हैं हमारे माइंड के अंदर स्पेशली जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में कहा है और इससे क्या हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उसका आंसर है व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप। जब हम स्लीप करते हैं और रेस्ट लेते हैं तो उसमें तो हमें क्या, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा होता है, हमारी हार्ट बीट है वो कैसी होती है, उसके बारे में बताया गया है। आवर हार्ट बीट बिकम्स लो
बिकम्स स्लो। जो हमारी हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, वो कैसे हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। कम का मतलब इस तरह से है कि वो नॉर्मल रहती है। आवर बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी हमारा कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे हो जाता है। द ब्रेन टेक्स रेस्ट और इट्स एक्टिविटी स्लो डाउन। और जो ब्रेन की एक्टिविटी है सारे दिन सोचने की, हमारा जो माइंड है तरह तरह की बातें सोचता रहता है पूरे दिन। हम कभी ये करने की सोचते हैं, कभी वो करने की सोचते हैं, कभी इस काम को पूरा करने की सोचते हैं, कभी उस काम को पूरा करने की सोचते हैं। तो उस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, बिल्कुल रेस्ट अवस्था में होता है। सिर्फ और सिर्फ जो होता है माइंड, वो हमारी ड्रीम की तरफ होता है। जो ड्रीम है यानी कि उस समय हमारे माइंड के अंदर ड्रीम्स आते हैं। और ये चीजें बताई गई हैं, 3 चीजें हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लो, our body temperature and blood pressure go down, and the brain takes rest for its activity slow down. The question number 3 is define a dream is in your own words. डिफाइन करना है ड्रीम को अपने शब्दों में कि ड्रीम होते क्या है, उसके बारे में बताया है। मेंटल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि स्लीप के दौरान, सोने के दौरान जो माइंड की एक्टिविटी होती है, माइंड में जो चल रहा होता है, माइंड के अंदर जो हम सोचते हैं वो ही क्या होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ड्रीम के नाम से जानते हैं, सपने के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है वो है व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, मेंशन 2 रीजंस। मतलब ड्रीम्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो पहले हमने इसके बारे में शायद कभी सोचा ना हो, पर अब हम सोच रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर रीड किया है, कि हमारे लिए ड्रीम्स भी कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। उसमें से 2 रीजन बताने हैं जो हमने बुक के अंदर भी रीड किए हैं। 2 रीजंस जो दिए हुए हैं इसमें है ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसमें से 2 हमने किए हैं। दे हेल्प अस स्लीप इन, दे हेल्प अस स्लीप इन स्पाइट ऑफ नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। ये हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं कि जो ड्रीम आते हैं जिस समय, उस समय अगर कुछ थोड़ा बहुत शोर भी हो रहा हो या कोई डिस्टर्बेंस भी हो रही हो, डिस्टर्बेंस वो शोर से संबंधित ही है, या कोई हलचल हो रही हो, कोई आवाज़ ऐसी आ रही हो जिससे नींद में, जैसे कहते हैं कि भाई नींद के अंदर खलल पड़ गया, नींद के अंदर हमारी नींद है वो कच्ची नींद में उठ जाना, उसे कहते हैं। पर जैसे ही हम जो हम ड्रीम देखते हैं उस समय जो भी ये नॉइस होती है या अदर डिस्टर्बेंस होते हैं, वो उस समय हमारी ये कह सकते हैं हमारी नींद को वो बीच में नहीं रोकते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, तो हम कंटिन्यू स्लीप करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया हमारा। सेकंड है सम ड्रीम्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। हमने किया कि कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारी कुछ समस्याओं का हल भी निकाल लेते हैं या हल भी बता देते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कर देते हैं। यानी कि कुछ जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो हम दिन भर सोच रहे होते हैं, कोई समस्या हमें होती है तो उसका एकदम से उसमें हल मिल जाता है। सभी में नहीं होता, और ना ही हम ये कह सकते हैं, हमने पढ़ा भी है, जो राइटर है वो ये बताते भी हैं कि जो ड्रीम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो किसी फ्यूचर के बारे में बताते हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ड्रीम्स किसी भी घटना के बारे में, आगे होने वाली घटना के बारे में सही नहीं हो सकते। बट कुछ इंसिडेंट के अंदर, कुछ घटनाओं के अंदर, कुछ इवेंट्स के अंदर, कुछ जैसे समस्याओं के अंदर वो उनमें हल निकल सकता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए बताया गया है कि जो ड्रीम्स है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो नींद के लिए, यानी कि जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें हमें पता नहीं लगता। जब हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं, ड्रीम्स में हमारा माइंड जब खो जाता है या ड्रीम्स हमारे माइंड के अंदर चल रहे होते हैं, तो हम छोटी मोटी जो हमारी ये कह सकते हैं शोर जो होता है आसपास सराउंडिंग एरियाज में, तो वो उससे हम डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, पूरी नींद हम ले सकते हैं। और कुछ समस्याओं का, सेकंड पॉइंट के अंदर बताया है कि कुछ समस्याओं का हल हमारी जो सपने हैं उनके अंदर मिल भी जाता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जो सपने हैं वो हमारे भविष्य को बताने वाले होते हैं। इट कांट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
वाई हैज स्लीप कॉल्ड वंडर। अब स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है? स्लीप को वंडर मतलब आश्चर्यजनक कह सकते हैं। क्यों कहा गया है? अब जैसा कि हमने देखा है, स्लीप के बिना कोई भी आदमी जब तक सोएगा नहीं, जब तक उस काम को कर नहीं पाएगा, उस ढंग से नहीं कर पाएगा जिस ढंग से वो करता है। स्लीप हैज कॉल्ड वंडर बिकॉज इट गिव्स हीलिंग। हीलिंग का मीन्स होता है, हीलिंग का मीन्स जो होता है वो होता है भर जाना, या ये कह सकते हैं कि किसी चीज का उपचार हो जाना, सही हो जाना कह सकते हैं। स्लीप हैज कॉल्ड वंडर, स्लीप को वंडर कहा है, अद्भुत कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज इट गिव्स हीलिंग टू आवर टायर्ड बॉडी, क्योंकि ये हमारे थके हुए शरीर को क्या कर देती है? हील कर देती है, बिल्कुल दोबारा से उसी अवस्था में कर देती है कि हम बिल्कुल स्वस्थ होकर, एक्टिव होकर, और बिल्कुल एक्टिव होकर हम अपने अलर्ट होकर अपने काम को करते हैं। नो वन कैन नो द सीक्रेट ऑफ स्लीप, यानी कि ये भी बात है, राइटर ने ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति स्लीप का सीक्रेट नहीं जानता है कि ये क्यों तो आती है, क्यों जरूरी है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। फिर भी इसके अंदर जिस हिसाब से हमने रीडर इस चैप्टर के अंदर रीड किया है कि कितनी इंपॉर्टेंस ये रखती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने बताया, पर सीक्रेट कोई नहीं जानता इसका। स्लीप मेक्स अवर बॉडी एक्टिव एंड अलर्ट, पर ये हमारे बॉडी को एक्टिव करती है और अलर्ट करती है। जब भी हम अपने नए काम को शुरू करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है, वो बिल्कुल अच्छे से उस काम को कर पाती है। तो सो डियर, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 to 5। यू विल हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, ऐसे ही जैसे हमने किए हुए हैं। 2 पेन का यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।